है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ये 2025 का पेपर है, उत्तराखंड बोर्ड का है। उत्तराखंड बोर्ड का है, सब्जेक्ट आपका कृषि अभियंत्रण है। आपको बताएं, चाहे आपका उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों का जो सिलेबस है बेटा वो सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिलेबस आपका चेंज है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हुआ चाहे आपका यूपी बोर्ड हुआ। तो ये उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है। ये पेपर अभी हाल ही में दो दिन के अंदर ये पेपर हुआ है। तो आप यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो इस पेपर को देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से पेपर पूछे गए हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ से 2-4 मार्क्स आपके पेपर में फंस जाएगा 100%। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूँ, देखिए कोई भी एक दिन में कोई भी महान नहीं बनता। पहले से जो बच्चे पढ़ाई लगातार करते आ रहे हैं उन्हीं का अच्छे पेपर होते हैं। और आप कहो 2-4 दिन के अंदर हम पढ़ के और पेपर में अच्छे से मार्क्स ले आएँ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सफलता जो होती है वो एकदम से आपको नहीं मिलती है। सफलता का शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं होता। ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू से लेके अब तक आपने मेहनत की है, 4-6 महीनों से आप मेहनत कर रहे हैं, तभी आपके पेपर बेहतरीन होंगे, अन्यथा आपका पेपर बेहतरीन नहीं होंगे। आप सोचते हो कि कोई सर हमें कोई सर हमें 2-4-6 क्वेश्चन या 4-6 क्वेश्चन दे दे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दे, हम पास हो जाएं। हाँ, तो पास हो सकते हो दोस्तों, लेकिन आप अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकते। अच्छी परसेंटेज आपकी तभी बनेगी जब आपने शुरू से अब तक मेहनत की होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम देख लेते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मैं किसी का भी आंसर नहीं बताऊंगा, पेपर आपको सॉल्व नहीं करा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखो ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत होती है, कितने % होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2-4 दिन पहले का ये पेपर है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प ही करा देता हूँ। विकल्प आपका देखते हैं कहाँ पे है, नेक्स्ट पेज पे चला गया ये वाला देखो विकल्प, ये आया 2nd नंबर। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है। नेक्स्ट है जल प्लवनीय पंप से पानी कितनी अधिकतम गहराई से उठाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। किस फसल में सबसे अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तो ये पूछा गया है। सबसे कमज़ोर पट्टे होते हैं, किसके होते हैं, तो ये 5 विकल्प आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं निश्चित टाइप के जो प्रश्न है वो कौन कौन से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एक बना है टिन का गलनांक, ये यूपी बोर्ड के पेपर में भी एक बार पूछा जा चुका है, टिन का गलनांक कितना होता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हल्के हरीश के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी का नाम बताओ, तो ये क्वेश्चन था तीसरा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम यहाँ पे लिखवा रहा है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन का कंप्रेसर अनुपात कितना होता है, तो डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भाई चैन पंप कितनी गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बने हैं। तो ये अब तक निश्चित और बहुविकल्प मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो क्वेश्चन होंगे वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कितने % कार्बन होता है, ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है। ढलवा लोहा है, मृदु इस्पात है, मध्यम कार्बन युक्त इस्पात है और उच्च कार्बन इस्पात है। अगला जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें हल में क्षैतिज झुकाव क्यों दिखाई देता है, जो हल होता है हल में क्षैतिज झुकाव है वो क्यों दिखाई देता है। 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देखो, फार से गहरा कूड़ बनाने के लिए क्या किया जाएगा, फार है, फार से गहरा कूड़ बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ये 9वां क्वेश्चन है।
और जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर चौड़ी कूड़ काटने वाली बोर्ड हल से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी है। ठीक है। यदि भूमि का प्रतिरोध 0.33 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर हो तो बैलों की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो खींचने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति की गणना कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में भी पेपर में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, अश्व शक्ति की गणना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कुएं की सिंचाई से होने वाले 2 लाभ और 2 हानि। तो इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ, ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। यानी कुएं की सिंचाई से होने वाले कोई 2 लाभ और हानि भी पूछी जा सकती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इंजन के गर्म होने के कारण क्या कारण हो सकते हैं, यानी इंजन किसके कारण गर्म होता है ये बताना है। इस खराबी का निराकरण किस प्रकार करोगे, ये 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। जितने क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं उतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए अवश्य, क्योंकि आपको तो पूरा पेपर अच्छे से देना है और सिलेबस भी आपको पढ़ना है। तो क्यों ना आप जो इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा। ग्रीष्मकालीन जुताई के क्या लाभ हैं, किसी प्रकार की मिट्टी में ग्रीष्मकालीन जुताई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसका देखो अथवा भी पूछा गया है। इसका अथवा क्या है समझो, द्वितीयक भू परिष्करण में कार्य सम्मिलित है, उल्लेख कीजिए। तो भू परिष्करण वाला जो क्वेश्चन है इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप देख लीजिए, अभी आपके पास समय है। आपने पूरी साल पढ़ाई की है तो आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से पेपर को करोगे, और पूरी साल आपने कुछ पढ़ाई नहीं की तो भैया अंतिम समय में तो वो ही आएगा पासिंग मार्क का, पास मार्क्स आएंगे सिर्फ। क्वेश्चन देखो अगला, ये भी आंकिक क्वेश्चन है। एक 15 सेंटीमीटर व्यास वाली घिरी जिसकी चाल जो है वो 1200 चक्कर प्रति मिनट है, एक पट्टे द्वारा दूसरी घिरी को चलाती है, दूसरी घिरी की चाल 15 चक्कर प्रति सेकंड है, तो उसका व्यास मीटर में बताइए। स्टार लगा लो, आपके यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 15वां पूछा गया है कि सीड ड्रिल से बीज दर की गणना किस प्रकार की जाती है, विस्तार से समझाइए। यानी सीड ड्रिल से बीज दर की गणना किस प्रकार की जाती है, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन इसका अथवा में भी आपको मिला है, अथवा करने के लिए अथवा वाला कर सकते हो। कल्टीवेटर के विभिन्न कार्यों को लिखिए, ट्रैक्टर चालित स्प्रिंग युक्त कल्टीवेटर की चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के पेपर में भी पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16वां है। एक 3 हलतल मोड़ हल जिसका प्रत्येक कूड़ 30 सेंटीमीटर चौड़ा 20 सेंटीमीटर गहरा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जुताई कर रहा है। भूमि का जो प्रतिरोध है वो इतना है तथा हल का संपूर्ण खिंचाव तथा हल खींचने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगाओ, पेपर में छपेगा, यूपी बोर्ड के पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए बेटा, इसको तैयार, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो डायनामोमीटर के खिंचाव को कैसे मापते हैं, खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, इसको भी तैयार कीजिए। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कुएं कितने प्रकार से होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका ये भी अच्छा है। कुल मिला के जो ये पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं इनका भी आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय है, तैयारी तो आपने कर ली होगी, अब तो सिर्फ रिवीजन का समय है। तो रिवीजन आप कर लीजिए, रिवीजन के तौर पे इन क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।